प्रश्न पूछ सकते हैं, कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आप इसको करेंगे, करके अपने आप को चेक करेंगे कि आपने इस अध्याय को कितना समझा। पहला जो है यहाँ पर 5 प्रश्न है जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस है, यहाँ पे 4-4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। जैसे एक क्वेश्चन है, विच रिवर फ्लो थ्रू लद्दाख, लद्दाख से कौन सी नदी बहती है? क्या वो इंडस नदी बहती है, या सतलज नदी बहती है, या यमुना बहती है, या गंगा बहती है? एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा जो है वो गलत है? इट गेट लेस, जो विच ऑफ द फॉलोइंग, जो डिजर्ट है वहां पर 25 सेंटीमीटर से कम पानी होता है। देयर इज लेस पॉपुलेशन, वहां पर पॉपुलेशन जो है वो कम है। देयर इज ग्रीनी ड्रेन्स, यहाँ पर जो है जंगल बहुत होते हैं सहारा डिजर्ट में, और कैमल को शिप ऑफ द डिजर्ट कहते हैं। इनमें से कौन सा कथन गलत है? क्या कैमल को शिप ऑफ द डिजर्ट नहीं कहते हैं? क्या 25 सेंटीमीटर से कम बारिश नहीं होती है? क्या यहाँ पर पॉपुलेशन कम नहीं होते हैं? क्या यहाँ पर सहारा डिजर्ट में फॉरेस्ट यानी कि जंगल पाए जाते हैं? इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये चेक करते हुए इसमें से एक होगा जो गलत होगा, बाकी 3 जो है वो सही है। जो गलत है उसको टिक करना है। आगे फिल इन दी ब्लैंक्स, यहाँ पर 5 ऐसे ही 5 प्रश्न है, पांचों को करना है। फिल इन दी ब्लैंक्स में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 5 प्रश्न है, पांचों में एक एक जगह खाली है, उसको आपको भरने हैं। जो आपने चैप्टर पढ़ा, जो आपने अध्याय पढ़ा है, उसके आधार पे भरने हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द डैश इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड, द डैश इज द लार्जेस्ट, यहाँ पे कौन सा डिजर्ट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डिजर्ट है, बड़ा मरुस्थल है, उसका नाम यहाँ पर लिखना है। सहारा इज कॉल्ड डैश विच मीन्स एम्प्टीनेस, सहारा को क्या कहते हैं जिसका मतलब एम्प्टीनेस होता है, जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले। इसी तरीके से पांचों प्रश्न करने हैं। उसके बाद है ट्रू फॉल्स, यहाँ पर आपको 5 प्रश्न देखने को दिख रहे हैं, जो पारस प्रकाशन के पृष्ठ संख्या 60 पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 प्रश्न, और इस पांचों प्रश्न को पढ़ के आपको बताने हैं कि कौन सही है कौन गलत है। जो सही है उसमें टी या ट्रू लिखे, और जो गलत है उसमें एफ या फॉल्स लिखे। द सहारा है जो हॉट एंड पार्ची ड्राई क्लाइमेट, क्या यह ट्रू है तो ट्रू लिखे, फॉल्स है तो फॉल्स लिखे। लद्दाख कोल्ड डिजर्ट इन ग्रेटर हिमालय द इंडस रिवर फ्लो, लद्दाख जो है कोल्ड डिजर्ट है ग्रेटर हिमालय में, और यहाँ पे इंडस रिवर जो है वो बहती है, सिंधु नदी बहती है। सही है तो सही लिखे, गलत है तो गलत लिखे। सहारा डिजर्ट कवर्स ऑलमोस्ट द होल ऑफ नॉर्दर्न अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका को लगभग पूरे तरीके से कवर कर जाता है सहारा डिजर्ट। सही है तो सही लिखे, गलत है तो गलत लिखे। ऐसे ही पांचों प्रश्न करें। उसके बाद है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसको एक लाइन में करना है। यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए हुए हैं, और इस 4 प्रश्न को करना है। यहाँ पर जैसे विच इज कॉल्ड एल खेला, एल खेला किसको कहते हैं? विच इज द हॉटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? राइट वन एनिमल ऑफ लद्दाख, लद्दाख के एक जानवर का नाम लिखिए। इसी तरीके से 4 प्रश्न है, इन चारों प्रश्नों को एक लाइन में करना है। अब हम लोग पेज नंबर 61 पर आते हैं। यहाँ पर है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसको आपको 2 से 3 लाइन में करना है, जहां पर आपको ओएसिस को डिफाइन करना है, जहां पर आपको टाइप्स ऑफ डिजर्ट लिखने हैं। इसी तरीके से 4 प्रश्न है। उसके बाद जो है लॉन्ग आंसर टाइप में 5 क्वेश्चन दिए गए हुए हैं। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ 4-5 लाइन में, 4-5 सेंटेंस में, 4-5 वाक्य में इसका उत्तर देना है। जहां पर कुछ प्रश्न पढ़ देते हैं। वाई इज देयर लेस रेन इन लद्दाख, लद्दाख में कम बारिश क्यों होती है? पढ़े हैं, बताना है आप लोगों को, लिखना है। राइट 3 फीचर ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन सहारा डिजर्ट, सहारा डिजर्ट में जो वेजिटेशन पाए जाते हैं उसके 3 गुण लिखने हैं। ये सारा कुछ आपको इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में करना है। अब हम लोग आते हैं क्रिएटिव एक्टिविटीज में। अब क्रिएटिव एक्टिविटी में कुछ असाइनमेंट टाइप से कुछ एक्स्ट्रा कार्य करने हैं। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा और पांचवा 5 क्वेश्चन दिए गए हुए हैं, और इस पांचों क्वेश्चन को आपको एक्सरसाइज के तौर पे करना है। उसके साथ ही ये चैप्टर पेज नंबर 61 पर समाप्त हो जाएगा, अध्याय समाप्त हो जाएगा। पहला एक्टिविटी क्या है? व्हाट डू यू थिंक अ कैमल एंड अ वॉक डू द सेम वर्क इन देयर रेस्पेक्टिव रीजन, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर।
क्या आपको लगता है कि जो ऊंट है और जो याक है ये दोनों अपने अपने क्षेत्र में, कैमल और याक अपने अपने क्षेत्र में सेम कार्य करते हैं? अगर करते हैं तो उसके रीजन बताएं, नहीं करते हैं तो उसके रीजन बताएं, उसके कारण बताएं, ताकि आपका आंसर जो है वो जस्टिफाइड हो, प्रमाणित हो। अगला है कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द अदर डिजर्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड शेयर इट इन योर क्लास। इसके अलावा यानी कि सहारा और लद्दाख के अलावा भारतीय उपमहाद्वीप में जो और भी डिजर्ट हैं उसके बारे में जानकारी को हासिल करें, इकट्ठा करें और अपने क्लास में बाकी छात्रों के साथ, बाकी सहपाठियों के साथ, छात्राओं के साथ और अलग अलग स्टूडेंट के साथ डिस्कस करें। डिवाइड योर क्लास इनटू 4 ग्रुप। अपने क्लास को 4 भागों, 4 ग्रुप में, 4 समूह में बांटें। अगर 20 लोग हैं तो 5-5 लोग हो जाएं एक साथ। Which group, each group will be named as सहारा, लद्दाख, अमेजॉन, गंगा, ब्रह्मपुत्रा रेस्पेक्टिवली। हर ग्रुप का एक एक नाम दीजिए। एक ग्रुप का नाम सहारा डिजर्ट दीजिए, एक ग्रुप, ईच ग्रुप विल बी नेम्ड, इसको नाम दीजिए। एक को लद्दाख दीजिए, एक को अमेजॉन रेन फॉरेस्ट दीजिए, एक को गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली दीजिए। ईच ग्रुप विल हैव इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट। सारे में इक्वल होने चाहिए स्टूडेंट, मतलब विद्यार्थियों की संख्या सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। आस्क फनी क्वेश्चन ऑन क्लाइमेट, प्लांट, एनिमल एंड पीपल। और एक दूसरे से मतलब हास्यात्मक यानी कि हंसी वाले प्रश्न पूछिए और जानकारी को साझा कीजिए, शेयर कीजिए। अलॉट पॉइंट्स एंड मार्क स्कोर, और फिर उसके आधार पे पॉइंट और मार्किंग कीजिए जैसे क्विज में होते हैं। ऑल्सो डिक्लेयर्ड फर्स्ट 3 विनर, और पहले 3 विनर 1, 2, 3 को भी घोषित कीजिए जैसे क्विज में किए जाते हैं। आगे कंपेयर द थर्ड डिजर्ट विद द सहारा डिजर्ट इन ईच रेस्पेक्ट। थर्ड डिजर्ट और सहारा डिजर्ट को कंपेयर कीजिए, इन दोनों की तुलना कीजिए हर तरीके से। मेक नोट ऑन द डिफरेंसेज, इन दोनों के अंतर पे एक नोट लिखिए, उनके बारे में लिखिए। डिस्कस विद योर फ्रेंड, और अपने मित्रों के साथ इसको साझा कीजिए, बातचीत कीजिए। लास्ट एक्टिविटी है ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ अफ्रीका मार्क। ये आउटलाइन मैप ऑफ अफ्रीका है, इसमें आपको क्या करना है, बताना है द सहारा डिजर्ट एंड एडजॉइनिंग कंट्री। सहारा डिजर्ट कहां पर है और उससे जुड़े हुए देश कौन कौन से हैं। ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, ये आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया है। मार्क लद्दाख, इंडस रिवर, जोजिला पास एंड लेह। यहाँ पर आपको बताना है कि लद्दाख कहाँ है, इंडस रिवर कहाँ है, जोजिला पास कहाँ है और लेह कहाँ है। यहाँ पर इस मैप में आपको अफ्रीका के मैप में बताना है कि सहारा डिजर्ट कहाँ है और इसके बगल के देश कौन कौन से हैं। इसके साथ हमारा ये चैप्टर जो है, ये अध्याय जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये अगर आप कर लेते हैं तो आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में, इस अध्याय में डिजर्ट के बारे में जाना, लाइफ इन द डिजर्ट के बारे में जाना, और हम लोगों ने जाना कि डिजर्ट होता क्या है, डिजर्ट के प्रकार कौन कौन से होते हैं, डिजर्ट का मतलब क्या होता है, एल्खेला क्या होता है, तो सहारा डिजर्ट क्या होता है, यहाँ पर फ्लोरा और फाउना यानी कि वनस्पति और जीव जो है वो कैसे होते हैं, ओएसिस क्या होता है। तो लद्दाख के बारे में यानी कि अपने देश के एक डिजर्ट के बारे में हम लोगों ने जाना, जो कि एक ठंड वाला डिजर्ट, कोल्ड डिजर्ट के तौर पे माना जाता है। तो लद्दाख के बारे में हम लोग जाना, लद्दाख के लोगों के बारे में जाना, यहाँ के धर्म के बारे में जाना, यहाँ के क्लाइमेट के बारे में जाना, यहाँ के जीव जंतु फ्लोरा फौना के बारे में जाना, और यहाँ पर समझा कि बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म के जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, जो यहाँ के पुजारी हैं, इन सबको इस चित्र में देख सकते हैं हम लोग। फिर हम लोग यहाँ पे बुद्धिस्ट टेम्पल को देख रहे हैं, यहाँ पर लद्दाखी लोगों को देख रहे हैं जो अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए हैं, अपना पारंपरिक ड्रेस पहने हुए हैं, परिधान पहने हुए हैं। तो ये लद्दाख के कोल्ड डिजर्ट का चित्र जो है वो पेज नंबर 59 पे हम लोगों ने देखा। तो याक जो एक जानवर जो लद्दाख में पाया जाता है, इसको हम लोग इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। और हम लोग ये भी जाने कि NH1 यानी कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग, अंग्रेजी में नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया 1 यानी कि संख्या 1 जो है राष्ट्रीय उच्च मार्ग, भारतीय राष्ट्रीय उच्च मार्ग की, वो कश्मीर और लेह को जोड़ने का कार्य करता है, कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने का कार्य करता है, श्रीनगर और लेह को जोड़ने का कार्य करता है। और इसके बीच में जोजिला पास आता है, यानी कि अगर आपको कश्मीर से लद्दाख जाना है NH1 के माध्यम से तो जोजिला पास होकर जाना होगा, लद्दाख से कश्मीर जाना है तो जोजिला पास होकर जाना होगा। इसके साथ ही हम लोगों ने इसके
क्वेश्चंस को देखें जो आप लोगों को करने हैं, इसके उस क्वेश्चन को भी देखें जो एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है, क्रिएटिव एक्टिविटी है, जो कि हम लोगों को देखना है और आपको करना है, आप लोगों को करना है। तो इसके साथ ही हम लोगों का यह चैप्टर, यह अध्याय कंप्लीट हो जाता है, लाइफ इन अ डिजर्ट कंप्लीट हो जाता है। जब हम लोग अगले चैप्टर की बात करेंगे, अगले क्लास में आएंगे, तब हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर की, और वहां पर हम लोग किसी और चैप्टर के साथ मिलेंगे।